ये है हड़प्पा। 1921 में दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया ये शहर सिंधु सभ्यता का सबसे पहला स्थल था। हड़प्पा में अन्न भंडार और तांबे के बैलगाड़ी के अवशेष मिले हैं, जो यह साबित करते हैं कि यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यह है मोहनजोदड़ो। 1922 में राखालदास बैनर्जी द्वारा खोजा गया ये शहर सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। यह सिंधु नदी के किनारे बसा है और यहाँ का विशाल स्नानागार और पशुपतिनाथ की मुहर सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है। यह है कालीबंगा। 1951 में ए घोष द्वारा खोजा गया। कालीबंगा अपने जुते हुए खेत और काले रंग की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। यह है लोथल। 1954 में एसआर राव द्वारा खोजा गया यह शहर गुजरात का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। यहाँ हमें फारस की मुहरें भी मिली हैं, जिससे पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया और फारस की सभ्यताओं के साथ व्यापार करते थे। यह है धोलावीरा। 1967 में जेपी जोशी द्वारा खोजा गया। धोलावीरा अपने उन्नत जल प्रबंधन तंत्र के लिए जाना जाता है। यह है हड़प्पा। 1921 में दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया यह शहर सिंधु सभ्यता का सबसे पहला स्थल था। हड़प्पा में अन्न भंडार और तांबे के बैलगाड़ी के अवशेष मिले हैं, जो यह साबित करते हैं कि यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यह है मोहनजोदड़ो। 1922 में राखालदास बैनर्जी द्वारा खोजा गया यह शहर सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। यह सिंधु नदी के किनारे बसा है और यहाँ का विशाल स्नानागार और पशुपतिनाथ की मुहर सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है। यह है कालीबंगा। 1951 में ए घोष द्वारा खोजा गया। कालीबंगा अपने जुते हुए खेत और काले रंग की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। यह है लोथल। 1954 में एसआर राव द्वारा खोजा गया यह शहर गुजरात का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। यहाँ हमें फारस की मुहरें भी मिली हैं, जिससे पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया और फारस की सभ्यताओं के साथ व्यापार करते थे। यह है धोलावीरा। 1967 में जेपी जोशी द्वारा खोजा गया। धोलावीरा अपने उन्नत जल प्रबंधन तंत्र के लिए जाना जाता है।